हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सिंह आप सभी का आज की कक्षा के अंदर स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.5। इसी में से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है हमारे पास। वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आज उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। और आगे देखिए, अब चलते हैं ज़्यादा समय खराब करे बगैर हम करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कहता है हमें कहता है एक गोडाउन मेजर्स 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 15 मीटर। कहता है एक गोडाउन का जो माप है, मापन जो है वो क्या है, किस टाइप का है, 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 15 मीटर। कि वो 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 15 मीटर है। कहता है ये जो गोडाउन है हमारा, देखिए कहता है इस प्रकार का हमारा गोडाउन है जिसकी लंबाई जो है वो 40 मीटर है, जिसकी लंबाई जो है वो 40 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 25 मीटर है। चौड़ाई जो है वो क्या है, 25 मीटर है। तो कहता है उसका क्या कीजिए, ये देखिए हमारे पास, और ऊंचाई कहता है उसकी 15 मीटर है। इस प्रकार का जो ये हमारा गोडाउन है, देखिए ये गोडाउन है हमारा, इस प्रकार का गोडाउन है। कहता है इसकी जो लंबाई है वो 40 मीटर है, ये 40 मीटर है। कहता है इसकी जो चौड़ाई है वो 25 मीटर है, ये 25 मीटर ब्रेड्थ है, ये इसकी ये लेंथ है। और इसकी जो हाइट बता रहा है, हाइट कहता है इसकी जो है वो क्या है, 15 मीटर है। ये जो हाइट है इसकी 15 मीटर है। यानी कि एक रूम के टाइप में है गोडाउन। गोडाउन किस टाइप का हो गया, ये क्यूबॉइड टाइप का। क्या हो गया, क्यूबॉइड टाइप का। मान लिया एक रूम है आपका जिसकी लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और हाइट 15 मीटर है। फिर आगे क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स ईच मेजरिंग। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर बाय 1.25 मीटर बाय 0.5 मीटर that can be stored in the godown, can be stored in the ground। कहता है find the maximum number of wooden carrots। कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स, ज्यादा से ज्यादा वुडन जो लकड़ी के कैरेट्स हैं उनकी संख्या बताइए क्या होगी। जिस कैरेट्स का साइज क्या है, प्रत्येक कैरेट्स का साइज 1.5 मीटर बाय 1.25 मीटर बाय 0.5 मीटर है। कहता है दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। कहता है इस साइज के बताइए कितने वुडन जो कैरेट हैं वो हम उस रूम के अंदर, उस गोडाउन के अंदर रख सकते हैं, उसके अंदर हम रख सकते हैं। तो जब भी कोई चीज रखेंगे तो उसका क्या करेगी, उसका वॉल्यूम जो है उसके वॉल्यूम को घेरेगी। उसके क्या, किसको घेरेगी, वॉल्यूम को। रूम के अंदर यदि हम कैरेट रख रहे हैं तो एक कैरेट के ऊपर दूसरा कैरेट आपने रखा हुआ देगा और ऊपर तक हम जाने देंगे। तो इस प्रकार कहता है बताइए उसके अंदर कितने कैरेट आएंगे। तो हम कहेंगे जितना रूम का कैरेट है, जितना रूम का वॉल्यूम है, जितना उस गोडाउन का वॉल्यूम है, जितना उस गोडाउन का वॉल्यूम है उतना ही क्या होना चाहिए, उन कैरेट्स का वॉल्यूम होना चाहिए। उतना ही उन कैरेट्स का वॉल्यूम होना चाहिए। जितने कैरेट्स का उसके इक्वल वॉल्यूम होगा उतने ही कैरेट उसके अंदर आ सकते हैं, उसके अंदर आ सकते हैं। मान लीजिए ये कैरेट दे दिया उसने हमें, ये कैरेट इस साइज का कैरेट दे दिया उसने हमें छोटा। ये इस प्रकार के कैरेट हैं। ये भी किस टाइप का है हमारा, क्यूबॉइड टाइप का। किस टाइप का है, ये भी क्यूबॉइड टाइप का। ये भी जो है हमारा, ये किस टाइप का है, क्यूबॉइड टाइप का। ये कहता है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर। ये लेंथ उसकी, ये ब्रेड्थ और ये उसकी हाइट। कहता है इस साइड के जो बॉक्सेस हैं, जो कैरेट्स हैं, ठीक है, उनको हमने इसके अंदर रखना है। एक को उठा के रखा तो यहाँ रखा, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, ऊपर तक, और इस पूरे स्पेस को घेरेगा। तो यानी कि वॉल्यूम्स को घेरेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि जो रूम का वॉल्यूम है उस रूम के वॉल्यूम को हम क्या कर दें, एक कैरेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। एक कैरेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें कि एक कैरेट कितना स्थान घेर लेगा उसमें, उससे यदि डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ कैरेट्स। नंबर ऑफ कैरेट्स, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन
वॉल्यूम ऑफ गोडाउन जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास n मल्टीप्लाई में वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट, वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट। और n यहां पर क्या है हमारे पास, n है यहां पे नंबर ऑफ कैरेट्स, नंबर ऑफ कैरेट्स। n की जो वैल्यू है वो क्या मानी हमने, नंबर ऑफ कैरेट्स। जितने भी कैरेट्स हैं उन कैरेट्स का वॉल्यूम जो है उसका क्या होगा, पूरे गोडाउन के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। तो हम कहेंगे इस वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या होगा, वॉल्यूम की लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। हमने फॉर्मूला पर रखा है भाई, लेंथ ब्रीथ और हाइट। क्या क्या लेंथ ब्रीथ हाइट दी हुई है वॉल्यूम की, देखिए आपके पास लेंथ ये है, ब्रीथ ये है और हाइट ये है। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर फिट कर देते हैं। एल जो है वो 40 है, ब्रीथ जो है वो 25 है और जो हाइट है वो क्या है 15 मीटर, और इक्वल टू n मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट। और 1 कैरेट का वॉल्यूम क्या होगा, वही क्यूबॉइड टाइप है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो कैरेट की लेंथ कितनी है, ये देखिए 1.5 मीटर बाय 1.25 मीटर बाय 0.5 मीटर, ये है। n की वैल्यू निकालनी है, n को एक साइड बाकी सभी को एक साइड, या दूसरे शब्दों में हम कहें गोडाउन के वॉल्यूम को हम डिवाइड कर दें 1 कैरेट के वॉल्यूम से, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ कैरेट्स। नंबर ऑफ कैरेट्स तो ये आ गया हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15, और इसके डिवाइड में आ गया 1.5 मल्टीप्लाई में 1.25 मल्टीप्लाई में 0.5, और इधर क्या रह गया n। n मीन्स नंबर ऑफ कैरेट्स, n मीन्स नंबर ऑफ कैरेट्स। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करते हैं तो किस प्रकार हो जाता है, देखिए हमारे पास ये है हमारे पास 40 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 15, सिंप्लीफाई ज्यादा करना चाहें तो 15 मल्टीप्लाई में 125 मल्टीप्लाई में 5, 1.5 था इसके नाम का 10 ऊपर, 1.25 था इसके नाम का 100 ऊपर चला जाएगा, डेसिमल हटा दिया हमने, और इसके नाम का 10, इसके नाम का 10। इस प्रकार हमने इनको कर दिया। तो बड़े ही आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए 25 1 जा 25, 5 जा 125 एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 1 जा 15, एंड ये हो गया हमारे पास 5 8 जा 40, और ये आ गया हमारे पास 8 2 जा 16, एंड 16 मल्टीप्लाई में 1000 क्या आ गया 16,000, और 16,000 किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल, यानी कि नंबर ऑफ कैरेट आ गए कि उसके अंदर नंबर ऑफ कैरेट कितने होंगे हमारे पास 16,000। उस रूम के अंदर 16,000 कैरेट्स आ सकते हैं, 16,000 कैरेट्स आ सकते हैं इस साइज के। इस साइज के कितने कैरेट आ सकते हैं, 16,000 कैरेट्स आ सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए हमारा सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक नदी है, एक नदी जो है वो 3 मीटर गहरी है, 40 मीटर चौड़ी है, और फ्लोइंग एट द रेट ऑफ किस स्पीड से बह रही है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। मतलब 1 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर में जितना पानी है उसको वो आगे धकेल देती है, इतना उसका वॉल्यूम है। इट्स मीन 2 किलोमीटर जो है यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, उसकी हम लेंथ मान लेंगे। क्या मान लेंगे, लेंथ। तो रिवर की हमें डीपनेस दे दी, लेंथ दे दी, और क्या दे दी, विड्थ दे दी, चौड़ाई। तो कहता है पर हावर 1 घंटे, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। इसका क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम आएगा वो कितने टाइम का आएगा, 1 घंटे का। कितने घंटे का आएगा, 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट का वॉल्यूम आएगा कि 60 मिनट के अंदर कितना पानी बह जाता है, उसमें से निकल जाता है, उसमें से कितना पानी निकल के जाता है, कितना पानी होता है, क्षमता कितनी होती है 2 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, इतनी चौड़ाई और इतनी गहरी में 1 घंटे के अंदर। तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वो हमारा क्या आएगा, 1 आवर का वॉल्यूम। और फिर ये कहता है हाउ मच वाटर
विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर बताइए सागर में कितना पानी गिर जाएगा, क्योंकि नदी जो है वो सागर में गिरती है। तो कहता है बताओ हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट। 1 मिनट के अंदर कितना पानी सागर में गिर जाएगा। तो हमारा 60 मिनट्स का आएगा, यानी कि 1 आवर का आएगा, और उसको 1 मिनट का बनाने के लिए हम उसको 60 मिनट से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ रिवर, हम इसका निकालते हैं क्या, देखिए हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ रिवर, वॉल्यूम ऑफ रिवर। और वॉल्यूम ऑफ रिवर जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या होगा भाई, क्यूबॉइड टाइप हो गई, ये आ गया। और ये जो आया ये क्या आया, 3 मीटर मल्टीप्लाई 40 मीटर, और ये था हमारे पास 2 किलोमीटर। क्या था, 2 किलोमीटर, क्या था, 2 किलोमीटर। और हमारे पास ये जो चीजें हैं ये क्या दे रखी हैं, मीटर में, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर में कितने होंगे, 2 गुना में 1000, यानी कि 2000 मीटर, यानी कि 2000 मीटर। हमने उस किलोमीटर की यूनिट को अभी किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। एक सेम यूनिट रखनी है, मैंने बताया था आपको इससे पहले वाली प्रॉब्लम्स के अंदर भी। तो हमने कर दिया इसको 2000, कितना कर दिया, 2000। ये हो गया हमारे पास 2000। तो ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम कितने का, 1 हावर वॉल्यूम, 1 हावर वॉल्यूम आ गया हमारे पास। ये आ जाएगा, मान लीजिए ये आ गया 3 चौके 12 और 12 दूनी 24, ये आ गया हमारे पास 2,40,000 कितना, क्यूबिक मीटर। इतना वॉल्यूम है, 2,40,000 क्यूबिक मीटर। अब बताना क्या है हमें, 1 मिनट के अंदर कितना पानी पड़ जाता है सागर के अंदर। तो हम कहेंगे इन 1 मिनट, इन 1 मिनट waterfall into sea कितना हो जाएगा, 1 घंटे में इतना करता है, तो 1 मिनट में कितना गिरेगा, और 1 घंटे में 60 मिनट, तो इसका मतलब 60 मिनट का दे रखा है। तो 1 मिनट में कितना होगा, हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 60 मिनट से। तो वो आ जाएगा हमारा 1 मिनट का। ये 0 से हमारा 0 कैंसिल हुआ, 6 4 जा 24, ये आ गया 4000 क्यूबिक मीटर, 4000 क्यूबिक मीटर। यानी कि उस सागर के अंदर 1 घंटे में कितना पानी गिर जाएगा, 4000 क्यूबिक मीटर वाटर गिर जाएगा। तो हमेशा आप इन प्रॉब्लम्स को करते रहिए। मेरा बार बार आपका कहने का यही मकसद है कि सबसे पहले प्रॉब्लम्स को पढ़िए, प्रॉब्लम्स को पढ़ने के बाद एक एक लाइन को समझिए, क्या इस लाइन के अंदर कहा गया है, क्या इस लाइन के अंदर कहा गया है, क्या निकालना है, और फिर मुझे किस प्रकार की वो शेप दे रखी है, यदि कोई फिगर बता रखी है, कोई शेप बता रखी है, तो उसकी शेप माइंड में लाइए कि किस प्रकार की माइंड दिमाग होगा। गोडाउन दे रखा था, गोडाउन की लेंथ विड्थ हाइट दे रखी है, तो हमारे दिमाग में आ गया कि एक ऐसा टाइप है, क्यूबॉइड टाइप है, और उसके अंदर जो रखे जा रहे हैं कैरेट्स, वुडन कैरेट्स भी, वो क्या रखे जा रहे हैं, क्यूबॉइड टाइप के। तो कहता है बताओ, यानी कि गोडाउन बड़ा है और जो कैरेट्स उसके अंदर रखे जाने हैं उनका साइज क्या है, छोटा है। तो बड़े रूम के अंदर कैरेट्स क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। तो कहता है बताओ उसके अंदर कितने कैरेट्स आएंगे। तो इट्स मीन हम कहेंगे गोडाउन का वॉल्यूम इक्वल टू होगा n मल्टीप्लाई में 1 कैरेट वॉल्यूम। n का मतलब नंबर ऑफ वुडन कैरेट माना हमने कि उनके इक्वल होगा, और हमने निकाल दिया। फिर सीधी सी बात है, नंबर ऑफ कैरेट्स निकालना है तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट, और जिसकी वैल्यू आ गई ये हमारे पास। ओके, अब इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर रिवर के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर भी, और आपके 9th क्लासेस के अंदर भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आए हुए हैं ये। तो इनको अच्छे से, इनके अंदर बच्चों को कई बार डाउट रह जाता है, विचलित हो जाते हैं। तो इस चीज में विचलित न हो। जिस प्रकार ये आपको ये दे रखी है, इसको आप एक किस्म से क्या माने, उसकी लेंथ माने, परंतु जो वॉल्यूम निकालेंगे उसका ध्यान रखें, जो आपको यूनिट दे रखी है पर हावर या पर मिनट, उसी का वो वॉल्यूम होगा। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले रिवर का वॉल्यूम निकाला, क्योंकि क्यूबॉइड टाइप हो गई LBH, ये आ गया भाई उसका।
और फिर यानी कि वॉल्यूम जो आया ये कितने घंटे का, 1 घंटे का वॉल्यूम आया और वो पूछ रहे हैं हमसे 1 मिनट के अंदर बताइए कितना पानी गिरेगा। तो 1 मिनट के अंदर कितना कम होगा, 1 घंटे के वॉल्यूम को हमने 60 मिनट से डिवाइड कर दिया, 4000 क्यूबिक मीटर। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा आपने इंटरेस्ट लिया होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए या पर्सनल फोन कीजिए। आपकी प्रॉब्लम्स के दूर करने के लिए हमेशा मैं तत्पर रहूंगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।